हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया और आर्मेनिया के रिलेशन के बारे में। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि इंडिया आर्मेनिया को ईरान के चाबहार पोर्ट के रास्ते से जो है एक तरीके से पिनाका मिसाइल भेज रहा है। उस पे जो है अजरबैजान ने कड़ी आपत्ति जताई थी कि इंडिया जो है आर्मेनिया को क्यों ऐसा कर रहा है कि वो मिसाइल और एक तरीके से रडार बेच रहा है। तो इसके संदर्भ में अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम देखते हैं कि एक तरीके से नगार्नो काराबाख आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में एक रीजन है जिसको लेके आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में हमेशा से युद्ध होता रहा है। अगर हम अजरबैजान की बात करें तो एक मुस्लिम कंट्री है, आर्मीनिया की बात करें तो एक क्रिश्चियन कंट्री है। आर्मीनिया की अगर हम बात करें तो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर भी है जो कि रसिया के द्वारा संचालित किया जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम इसकी बात करें अजरबैजान की तो हम जानते हैं कि इंडिया का प्रबल विरोधी है अजरबैजान। अजरबैजान हमेशा कश्मीर मुद्दे पे बोलता रहता है और ये पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अजरबैजान पाकिस्तान भी बहुत सारे मुद्दों पे अजरबैजान का सपोर्ट करता है। अजरबैजान कहता है कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इसको इंडिया ने एक तरीके से जबरन ले रखा है मिलिट्री माइट के द्वारा। और उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि अजरबैजान का ये स्टेटमेंट डिफरेंट फोरम पे एक तरीके से चलता रहता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो या फिर कोई भी मल्टीलेटरल समिट हो, उसमें ये आवाज़ उठाता रहता है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड लैंड है जिसको कि इंडिया ने ज़बरदस्ती ले रखा है और इसको पाकिस्तान को दे देना चाहिए। तो उसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि तुर्की और अजरबैजान और पाकिस्तान का एक तरीके से गठजोड़ बन जाता है और ये कश्मीर मुद्दा हर बायलैटरल या फिर मल्टीलेटरल या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग चल रही है उसमें भी एक तरीके से उठाया जाता है, तुर्की के द्वारा, अजरबैजान के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। कुछ समय पहले तक मलेशिया भी इसमें शामिल था लेकिन इस समय मलेशिया इसमें शामिल नहीं है। मलेशिया कभी एक तरीके से कश्मीर डिस्प्यूट पे बोलता था लेकिन इस समय मलेशिया कश्मीर डिस्प्यूट पे नहीं बोलता है। तो दूसरी बात हम ये देखें कि एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इजराइल अजरबैजान का समर्थन करता रहता है। इजराइल अजरबैजान को हथियार सप्लाई करता है और उसी हथियार के इस्तेमाल के द्वारा जो है अजरबैजान ने नगार्नो काराबाख का बहुत सारा रीजन अपने कब्जे में कर लिया है। आर्मीनिया यहाँ बहुत वीक हो जाता है। आर्मीनिया को रसिया के द्वारा एक तरीके से कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। तो हम बात करते हैं कि आर्मीनिया अगर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है तो उसको रसिया से कोई सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है। एक्चुअली में अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट की बात करें तो हम जानते हैं कि रसिया यूक्रेन वार में फंसा हुआ है। रसिया के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो एक तरीके से अजरबैजान को भी एक तरीके से टैकल कर सके। उसमें हम देखते हैं कि रसिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रांग नहीं है। उस पर वेस्टर्न कंट्री के द्वारा बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए हैं और उसकी जो करेंसी है रूबल वो एक तरीके से डाउनग्रेड फेज में है। और उसी के संदर्भ में हम देखते हैं कि रसिया का जो भी है एक तरीके से आर्मीनिया को बहुत अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। स्टार्टिंग में रसिया ने इनिशिएटिव लिए थे कि किसी भी तरीके से आर्मीनिया अजरबैजान वार को नगार्नो काराबाख जिसकी कारण हुआ था ये वार नगार्नो काराबाख के कारण उसको एक तरीके से बंद कराया जाए, लेकिन ये युद्ध बंद नहीं हुआ। बाद में रसिया ने ये कहा कि आर्मीनिया बात मानने से इनकार कर रहा है और इसीलिए इस युद्ध को बंद नहीं किया जा रहा है। और एक तरफ से हम देखें तो उसमें जो है अजरबैजान का कहना है कि नगार्नो काराबाख हमारा है और ये इसको आर्मीनिया ने ज़बरदस्ती ले रखा है। और इसमें पाकिस्तान भी अजरबैजान को एक तरीके से सपोर्ट करता रहा है। पाकिस्तान का भी ये कहना है कि नगार्नो काराबाख जो है वो एक तरीके से अजरबैजान का है और आर्मीनिया ने इसको एक तरीके से ज़बरदस्ती लिया हुआ है, इसको उसको अजरबैजान को दे देना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो है अजरबैजान और आर्मीनिया का वार होता है और उसमें हम देखते हैं कि इजराइल के सपोर्ट करने की वजह से आर्मीनिया को बहुत हेल्प मिल जाती है और आर्मीनिया नगार्नो काराबाख का बहुत सारा एरिया एक तरीके से ले लेता है आर्मीनिया से। तो उसके बाद से हम देखते हैं कि आर्मीनिया के पास क्या बचता है। तो हम जानते हैं कि अजरबैजान हमेशा इंडिया का विरोध करता रहता है कश्मीर इशू को लेके। तो इंडिया और वो ईरान इजराइल का प्रबल विरोधी है तो ईरान भी एक तरीके से अजरबैजान का विरोधी देश हुआ। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि पहले शिपमेंट जो है एक तरीके से पिनाका रॉकेट की एक तरीके से चाबहार पोर्ट पहुंचती है, फिर ईरान के मेनलैंड से होते हुए आर्मीनिया पहुंचती है।
ये फुटेज जैसे ही अज़रबैजान को पता चलती है तो अज़रबैजान की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और अज़रबैजान को लगता है कि अगर इंडिया ने हथियारों की सप्लाई कर दी अर्मीनिया को तो हमको नगार्नो काराबाख को कंट्रोल करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि नागार्नो काराबाख को जीतना भी एक तरीके से बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर इंडिया ने अर्मीनिया की बहुत ज़्यादा मदद कर दी। और रसिया ने भी, अगर यूक्रेन वार ओवर होता है उस हिसाब से अगर रसिया ने भी मदद कर दी तो नागार्नो काराबाख को जीतने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी और हम नागार्नो काराबाख को जीत नहीं पाएंगे। थैंक्स गाइस आज के लिए।